हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी ईएमसी वर्कशीट नंबर 23 जो आपकी न्यू ईयर की पहली वर्कशीट है। तो देखिए बेटा, जैसा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी होते हैं, हम न्यू ईयर पे भी अपने टारगेट्स बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे साल में। तो देखिए आपकी वर्कशीट भी कितनी अप्रोप्रिएट है। प्लान एंड एग्जीक्यूट, आपको प्लानिंग करनी है और आपको फिर उसको एक्शन करना है उसमें। तो देखिए आज की जो वर्कशीट है वो बेस है योजना बनाकर कार्य करना, उसका पार्ट 1 है। तो आज हमें बताया जा रहा है कि योजना बनाकर काम करने से क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, और आप खुद उसको समझेंगे, कर समझना। ईएमसी का पर्पज़ यही है कि आप कोई भी चीज़ खुद कर समझें, एक्सपीरियंस करें और अपने एक्सपीरियंस से सीखें। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं। क्या काम करते समय योजना बनाना महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं इस वर्कशीट में। तो देखिए सबसे पहले एक आप गतिविधि करेंगे जो अपने परिवार वालों के साथ करेंगे, अपने परिजनों के साथ करेंगे। इस तरह से आप ग्रुप में खड़े हो जाइए और आपको इस तरह से ग्रुप में खड़े होकर आइज़ क्लोज करनी है। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस तरह से खड़े हो जाएं और आइज़ क्लोज करें। आइज़ क्लोज करके आपको काउंटिंग बोलनी है, गिनती बोलनी है 1 से लेकर 30 तक। और कोई भी पहले शुरू कर सकता है, कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो आपको ये, अब देखिए सभी सदस्य बड़े घेरे में जब खड़े हो जाएंगे तो बड़े घेरे में आने के बाद विभिन्न गतिविधि करें। सभी सदस्य अपनी आंखें बंद करें, सभी सदस्य एक एक करके गिनती बोलें। यह गिनती 1 से 30 तक जारी रखनी है। गिनती बोलने का कोई क्रम नहीं है, कोई कहीं से भी गिनती बोल सकता है। और कभी भी किसी ने अगर एक डिजिट को बोल दिया, अगर एक अंक को एक साथ 2 लोगों ने बोल दिया, तो आप गिनती फिर से शुरू करेंगे। फिर से आपको गिनती करनी है 1 से 30 तक। कोई भी आगे पीछे बोल सकता है, कोई भी किसी डिजिट को बोल सकता है, कोई भी अंक बोल सकता है। तो 5 मिनट तक ये गतिविधि करने के बाद अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करें। आप क्या कर सकते हैं जिससे आप सब मिलकर 1 से 30 तक गिनती पूरी बोल सकें। आप सब मिलकर बिना गलती के गतिविधि करने की योजना बनाएं। इसके लिए आप 5 मिनट का समय लें। अब बेटा जब बिना गलती किए करना है तो हम क्यों ना उसको प्लान्ड वे में यानी कि योजना बनाकर करें। परिवार के सदस्य फिर से आंखें बंद करें और आपने जो प्लानिंग करी है, गिनती बोलना शुरू किया है, तो देखो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम सब ने डिसाइड कर लिया कि इस तरह से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई बढ़ती है इस तरह से चलेंगे। पहले ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, तो कोई भी 2 डिजिट्स नहीं होंगी एक साथ, तो हम एक ही बारे में 30 तक गिनती बोल सकते हैं। या फिर हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बोल सकते हैं कि इस तरह से गिनती बोली जाएगी। तो आंखें बंद कर भी अगर हमारी योजना बनी हुई है तो हम आंखें बंद करके भी उस काम को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद सभी सदस्य आंखें खोल दें। गतिविधि के बाद परिवार वालों के साथ निम्न प्रश्नों पर चर्चा करें। पहली बार गिनती करते हुए क्या हुआ? पहली बार गिनती करते हुए क्या था बेटा? योजना के ना होने के कारण, योजना नहीं थी और योजना के ना होने के कारण कुछ भी काम सही से नहीं हो रहा था। आपको क्या करना पड़ रहा था? दोहराना पड़ रहा था, उस कार्य को बार बार करना पड़ रहा था, दोहराना पड़ा उस काम को और वो सही से नहीं हो पाया। डिजिट भी बार बार आपकी कॉपी हो सकती है, 2 लोग एक साथ बोल सकते हैं, या फिर ये नहीं पता होगा कि अब कौन बोलने वाला है। फिर दूसरी बार गिनती करना पहली बार की गिनती से किस तरह अलग था? दूसरी बार हमारी योजना बन चुकी थी, हमने 5 मिनट का समय लिया। उस योजना के बनने के बाद हमें ये क्लियर था, सब चीज़ें क्या थी, हमें क्लियर थी, यानी कि स्पष्ट थी। क्लैरिटी थी आपकी थॉट में, आपको सब चीज़ें स्पष्ट थी कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन पहले करेगा, कौन दूसरे नंबर पे करेगा, कौन तीसरे पे, और फिर वापस किसके पास बारी आएगी। तो इस तरह से जब आप खड़े हैं, अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो पहली गिनती यहाँ से शुरू हुई, फिर यहाँ, और किस तरह से हम बढ़ते या घटते क्रम में यहाँ पहुँचेंगे। और आवाज़ को पहचानते हुए हम एक ये भी कह सकते हैं कि आप आवाज़ को पहचानो कि किसने बोला और अब आपकी बारी है। यहाँ पे सीधी गिनती के अलावा बेटा आप टेबल्स से भी गेम खेल सकते हो कि टेबल्स 2, 4, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा,
तो इस तरह से आप खेल खेल में अपनी चीज़ें लर्न भी कर सकते हो। आपने दूसरी बार गिनती करने से पहले क्या सोचा और क्या फ़ैसला लिया? तो दूसरी बार गिनती करने से पहले हमने पहले तो ये फ़ैसला लिया कि कौन शुरू करेगा, स्टार्ट कौन करेगा, और फिर दोबारा एंड कहाँ पे होगा। फिर हमने दूसरा क्या किया कि हम इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में कैसे करेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, किस तरह से हम गिनती बोलेंगे, कौन पहले बोलेगा। फिर उसके बाद आवाज़ को पहचान सकते हैं हम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ आप आवाज़ को पहचानें। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किसने ये बोला है और अब क्या किसकी अगली बारी है और आपकी बारी कितनी दूर है, कौन से नंबर पे चल रही है। तो ये सब बातें अगर आपने प्लान कर ली तो आप आइज़ क्लोज करके अपनी आंखें बंद कर कर भी उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या हर काम करते हुए योजना बनानी चाहिए? योजना बनाने से क्या होता है, आइए जानिए अगली गतिविधि में। तो बेटा हर काम में योजना बनानी बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मान लीजिए आपके घर के सदस्य जैसे माँ पिताजी को 2 दिन के लिए घर से बाहर जाना है। आप, आपके भाई बहन, बुजुर्ग सदस्य घर में ही होंगे। ऐसे में घर के सारे काम को करने को लेकर क्या क्या स्थिति हो सकती है, निम्न विकल्पों में से सोचकर लिखिए। तो आप सोचिए क्या क्या स्थिति हो सकती है, या कुछ और भी अगर आपके दिमाग में आता है तो आप वो लिख सकते हैं। जिसका जो मन हुआ वह काम करे, जो काम जिसको आता है वह वही काम करे, सब आसान काम करें, मुश्किल काम की पर्ची निकाल लें, या फिर कुछ और जो आपके दिमाग में आता है। तो बेटा ये स्थिति में तो क्या हुआ, कश्मकश में कोई भी काम नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे को कहता चला जाएगा तुम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई भी कारण बनाकर वो काम नहीं हो पाएंगे और सभी काम ज़रूरी हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि माँ पिताजी के जाने से पहले ही सब मिलकर, सभी सदस्य मिलकर यह योजना बनाएं कि उनकी अनुपस्थिति में, कि वो जब घर नहीं होंगे तो ये सारे काम किस किस, कौन कौन कैसे करेगा, इस सारे काम कैसे किए जाएंगे। यह योजना जिन बातों को ध्यान में रखा जाएगा उन्हें नीचे लिखिए। क्या क्या काम करने होंगे, पहले तो आप उन कामों की लिस्ट बना लीजिए। जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, दूध लाना है, कोई सामान बाज़ार से लाना है, जो भी पानी भरना है। तो ये सब काम अलग अलग आपने बांट लिए। अब इन कामों को जो जितने सदस्य हैं उनमें आराम से बांट दीजिए। किस काम को कौन करेगा, तो ये आ गया सदस्यों में बंटवारा हो जाएगा उस काम का कि कौन सदस्य। अब दादी जी हैं तो वो ज़्यादा भारी काम या ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, तो दादी जी कौन सी सब्जी काटने का काम कर देंगी या सब्जी बनाने का काम कर देंगी, बाकी बच्चे दूसरे काम कर लेंगे। बाहर से लाने का काम छोटा बच्चा कर सकता है आसानी से। तो इस तरह से उन कामों को सहजता के साथ कि कौन सा काम कौन आसानी से और अच्छे से कर सकता है उससे करवाया जाए, तो किसी भी काम को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, आपका आपस में लड़ाई नहीं होगी। तो देखिए क्या पहली और दूसरी स्थिति में कुछ अंतर होगा? बिल्कुल होगा। और वो क्या होगा? सोचिए अपने कक्षा के साथियों के साथ, चर्चा भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि हम निम्नलिखित तालिका में ये चर्चा करके आपको लिखना है कि योजना बनाकर काम करेंगे तो तनाव या टेंशन होगा या नहीं होगा। बेटा योजना बनाकर काम करेंगे तो तनाव और टेंशन नहीं होगा। और योजना, देखो योजना बनाकर काम करना और बिना योजना बनाए काम करने में तनाव रहेगा हमेशा। क्या काम समय पर पूरा होगा? अगर आप योजना बनाएंगे तो काम समय पर पूरा होगा और अच्छे से पूरा होगा। और अगर योजना नहीं बनाएंगे तो आपके काम रह जाएंगे, समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। काम अपेक्षा के अनुरूप होगा। यस, अगर योजना बना रखी है तो अपेक्षा के अनुरूप भी होगा, उससे अच्छा भी होगा। पूरा समय लगाकर उसमें न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस डालकर आप उसे पूरा कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर समय भी बचेगा, आपका काम सही समय पर भी होगा, क्वालिटी भी होगी उसमें, और टेंशन भी नहीं होगी। अगर हम योजना बनाते हैं तो टेंशन भी नहीं है, नो टेंशन। फिर समय, आपके पास पूरा समय होगा अगर योजना बनाइए किस काम की क्या प्रायोरिटी है, स्मार्टली अगर आप उसको सोचेंगे। और काम का
अच्छा होगा तो क्वालिटी होगी आपके काम में, आप बेस्ट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और अगर योजना नहीं बनी होगी तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। लास्ट मिनट पे अगर आप उसे पूरा करेंगे तो आप सिर्फ उसे जैसे तैसे, आप अपनी फाइल्स कैसे पूरी करते हैं, जो बच्चे समय से शुरू कर देते हैं वो बच्चों की फाइल्स बहुत अच्छी होती है। वो अपने यूनिक आइडियाज़ सबके पास हैं, सब बच्चे यूनिक हैं, लेकिन वो आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो आपके मन में है उसको लाने के लिए सामने आपको जो समय चाहिए होता है, जब वो नहीं होता क्योंकि आपने योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया, तो काम आप उतना अच्छा नहीं कर पाते जो आप कर सकते हैं। तो जो भी आपने तालिका में लिखा उसे वीडियो या ऑडियो मैसेज के रूप में, कार्टून बनाकर, गीत के रूप में या किसी मज़ेदार रूप में साथियों, परिवार के सदस्यों, हमारे टीचर्स के साथ साझा करें, शेयर करें उससे क्या इस काम को करने से के लिए योजना बनानी होगी, योजना कैसी होगी। अगर इस काम को भी करेंगे आप, मैसेज को या कार्टून बनाएंगे, कोई गाना लिखेंगे तो भी आपको योजना बनानी होगी, तो वो योजना कैसी होगी। तो पहले तो आपका टॉपिक आ गया कि आप किस पे लिखना चाहते हैं। यहाँ है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि योजना का महत्व। अब उसके बारे में आपको सोचना है कि आपको योजना का महत्व कैसे बताना है। योजना के महत्व में भी आपको ऑडियो बनाना है या आपको वीडियो बनाना है, और अगर आप ऑडियो या वीडियो बनाएंगे तो आप इसमें क्या कंटेंट हमें बताएंगे, या अपना कोई एक्सपीरियंस सोचना है, उस एक्सपीरियंस को लिखिए और उस एक्सपीरियंस को शेयर करिए। तो किस तरह से आपने किसी काम को अच्छे से समय पर योजनाबद्ध तरीके से किया तो बहुत अच्छा हुआ, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, आप सक्सेसफुल रहे, वो अपने शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस जो आपका है वो आप शेयर करिए और आप उसको बेस्ट मेथड से एक्सप्रेस करिए, पीपीटी से या रिटन मेथड से। उसके बाद देखिए बेटा, इस वर्कशीट से आपने क्या सीखा। तो इस वर्कशीट से हमने सीखा कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, और उसमें हमें स्मार्टली उसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा काम है जो बहुत अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंट है यानी कि जल्दी से करके देना है, और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही अर्जेंट है, ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। तो इस काम को हम लास्ट में करेंगे। ऐसे ही अगर कोई काम इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो वो कब करेंगे, वो हमें देखना है। तो ये सब चीज़ें जब आप इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना, कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, उसे पहले देखेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि आपके कौन से काम को पहले आपको करना है। लिस्ट बनाइए, आप पहले लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ वर्क बनाएं, अपने जो काम है अपने कामों की लिस्ट बनाएं, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करें और फिर उसको प्लान करें कि उस काम को कैसे करेंगे, और फिर उसका एग्जीक्यूशन यानी कि एक्शन, आपका एक्शन का टाइम आता है और इसको एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर हमें प्लानिंग हमें क्या देती है बेटा, अभी हमने ऊपर देखा, एग्जाम्पल से भी समझा। अगर हम कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं तो प्लानिंग हमें टेंशन फ्री रख रही है। हम टेंशन फ्री रहेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। अगर आप प्लान करके करते हैं, देखिए घर के काम भी प्लान करके किए गए तो कोई मतभेद नहीं होता, कोई परेशानियाँ नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई टेंशन ही नहीं है। नो मिसअंडरस्टैंडिंग। और उसके साथ साथ बेटा हमारे पास टेंशन फ्री रहा, नो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटी होती है हमारे काम में। वो काम जो होता है हम उतना अच्छा कर पाते हैं, टाइम सेव कर पाते हैं, टाइम सेविंग या फिर सेव्स टाइम, कुछ भी कर सकते हैं आप इसको, सेव्स आर टाइम। तो ये सब हमने सीखा कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है टू सेव टाइम, मनी एंड रिसीव पीस, मेंटल पीस। आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो इसलिए बेटा हर काम को एक योजनाबद्ध तरीके से करिए। अगले सप्ताह ये योजना बनाने की प्रक्रिया को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से
रिलेट करके देखिए अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ। I hope you understood and take care of yourself. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Be in touch. टच में रहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करिए। Wear a mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards and wash your hands regularly with soap and water. ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकें। हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर इसे फैलने से रोकना है और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये हम सब की भलाई के लिए है। देखिए गवर्नमेंट कितनी प्लानिंग कर रही है हम सब के फ़ायदे के लिए, हम सब के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, और उस एग्जीक्यूशन लेवल पे हम लोगों को गवर्नमेंट को अपने वेलफेयर, अपने जीवन की रक्षा के लिए सपोर्ट करना है। तो सभी को अवेयर करिए, खुद भी ध्यान रखिए और घर पर रहिए, बिना बात घर से बाहर मत निकलिए। बेटा समय पर अपना काम करके भेजिए। आपके वर्कशीट्स के बेस पर ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स तभी लगेंगे। आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं कि बच्चे समझकर समय पर उसे समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बल्क मत होने दीजिए, ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत होती है। इसलिए आप पिछली सारी वर्कशीट्स आप चैनल से देख कर सकते हैं। अगर किसी की कोई रह गई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।